हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकली बायस के बारे में कि जो हमारा नेक्स्ट वीक है उसमें हमारे जो बायस होंगे वो किस तरफ होंगे, मार्केट किस तरफ जाना चाह रहा है। क्योंकि मैंने आपको वीकली एनालिसिस का एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने दिखाया था कि ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आपको मूव आता दिखता है, यहाँ से मूव अगर आएगा तो ये सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब होगी और मार्केट क्या करेगा, यहाँ तक आने के बाद में फिर से क्या कर सकता है, एकुमुलेशन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा या फिर वो नीचे आएगा, वो हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इसने इस वीकली फेयर वैल्यू गैप को क्या किया, रेस्पेक्ट किए। मैंने इसके बाद में जो जो अभी जो लेटेस्ट वीडियो डाला था उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि मार्केट जब गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है, तो मैंने कहा था कि मार्केट अगर इस तरह से ऊपर जाता है तो ये जो डेली टाइम फ्रेम पर का यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से आपको तगड़ा मूव आता हुआ दिखेगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यही से सेलिंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। मार्केट जैसे ही ओपन हुआ और उसके बाद में उसने सेलिंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाऊँ तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। मार्केट ओपन हुआ और सेलिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पर एंट्री कैसे बनती थी वो भी मैं आपको दिखाऊँ तो इसके लिए आपको 15 मिनट पर वेट करना था। मैंने भी यही किया था क्योंकि हमारे पास में इस गैप अप ओपन होने के बाद में एक रीज़न और था कि सेलिंग आएगी, वो मैं आपको अभी बताऊंगा वीकली टाइम फ्रेम पर। लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ और उसने पहले ही 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर दी, या फिर मैं 1 मिनट पर अगर अर्ली एंट्री के बारे में बताऊँ, पहले मैं 15 मिनट की बात कर लेता हूँ। तो क्लोजिंग हमको यहाँ पर दी, तो ये क्या हो गया था अगर मैं आपको दिखाऊँ तो, जब मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था, उसके बाद में ये जो लिक्विडिटी थी यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो क्या कर दी थी, क्लोजिंग कर दी थी। मतलब कि यहाँ पर इसने इस लिक्विडिटी के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद में मार्केट ने क्या दिखाई, सेलिंग दिखाई। मार्केट यहाँ से सीधा ही नीचे आता है, उसके बाद में फिर से रिट्रेसमेंट करता है, या फिर मैं आपको बताऊँ कि वो एक और सेकंड एंट्री के लिए मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहाँ से क्या आता है, एक सेलिंग आती है। ठीक है, तो कंफर्मेशन इस दिन भी नहीं हुआ था। कंफर्मेशन कब हुआ, जब मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद में यहाँ पर क्लोजिंग दी। क्या कंफर्मेशन देखा हमने, जैसे ही हमको यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा 15 मिनट पर, ये यहाँ पर ओपन हुआ और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ एंट्री बन रही थी। और उसके बाद में मार्केट जैसे ही नीचे जाना स्टार्ट हुआ, मैंने छोटे टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन किया कि हाँ, क्या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, तो यहाँ पर एक रिस्क बनता था। ठीक है, उसके बाद में और ज़्यादा कंफर्मेशन अगर जब छोटे टाइम फ्रेम पर करोगे तो यहाँ हायर लो है, इस लेग का जो हायर लो है उसके नीचे जब मार्केट ने क्लोजिंग की, उसके बाद में हम समझ गए कि मार्केट क्या कर सकता है, नीचे जा सकता है। फिर हमने वेट किया और कंफर्मेशन का, फिर यहाँ कहीं हमको एक कंफर्मेशन मिला छोटे टाइम फ्रेम पर और हमने क्या बनाई, एक डाउन साइड की एंट्री बनाई। जो रियल मूव था इंस्टीट्यूशन का वो यही था। मैंने आपको बताया कि अभी किस तरह से मार्केट चल रहा है। मार्केट गैप अप ओपन होने के साथ में, गैप डाउन ओपन होने के साथ में, या मार्केट ओपन होने के साथ में ही आपको मूव दे देता है। उसके बाद में पूरे दिन भर मार्केट क्या करता है, ट्रैप करता है। तो ये चीज़ मैंने आपको पिछली जो भी वीडियोस बनाए हैं अभी तक, उसमें मैंने आपको सिखाई। इस मंथ जितने भी मैंने वीडियो डाले उसमें मैंने आपको बताया कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, मार्केट कैसे ऑप्शन बायर को ट्रैप करना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर जब कंफर्मेशन आया मुझे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप तो हमारे पास में था ही, तो कभी कभी मैंने आपको ये भी बताया था कोर्स में कि पहले ही बार सीधी मूव नहीं आती। जैसे ये वीकली टाइम फ्रेम का ये फेयर वैल्यू गैप अगर है, ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है ये यहाँ पर। अब मार्केट क्या करता है, यहाँ पर आने के बाद में एक फेक बाइंग दिखाता है इन द बाइंग सिनेरियो, ठीक है, और उसके बाद में क्या करता है, यहाँ से रियल बाइंग नहीं आती, फिर से मार्केट नीचे आता है और यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है। इस तरह की चीज़ें, ये सेलिंग के टाइम पर भी इसी तरह की चीज़ें होती है कि मार्केट आता है और फिर पहली बार में ही सेलिंग ना दिखाकर फिर से मार्केट क्या करता है, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में नीचे आता है। लेकिन कब तक हम इस चीज़ को देखते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था फिब की जो सेटिंग बताई थी, फिब की, ठीक है ना, वहाँ का 0.5 लेवल, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का जो फेयर वैल्यू है वो उसका 0.5 अगर मार्क करते तो आप समझ पाते कि मार्केट में अभी भी जो सेलिंग प्रेशर है वीकली टाइम फ्रेम पर वो क्या हुआ था, बना हुआ था।
तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। फिर जब कंफर्मेशन कब हुआ वो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। जैसे ही मार्केट ने, ये हमारा 15 मिनट का जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था, हायर लो था, या फिर यूँ कहे कि जो इंड्यूसमेंट था, उसके नीचे मार्केट ने क्या कर दी थी, क्लोजिंग कर दी थी यहाँ पर इस कैंडल के साथ ही। ठीक है, यहाँ पर इस कैंडल के साथ में क्लोजिंग कर दी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा और वेट कर रहा था कंफर्मेशन का। मैंने आपको कंफर्मेशन के लिए एक वीडियो भी दिया था जिसमें बताया था कि कंफर्मेशन कब होता है। क्लोजिंग होने के बाद में जब मार्केट ने रिट्रेस किया और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो यहाँ पर एक एंट्री बनती थी आपकी, और ये आपका सेल था। ठीक है, और मार्केट क्या करने वाला था, नीचे जाने वाला था। अब हमने 15 मिनट पर जब हमने देखा था, तो हम अपने टारगेट भी 15 मिनट पर देखने वाले थे, चाहे वीकली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप का मूव हो। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कंफर्मेशन कौन से टाइम फ्रेम पर कर रहे थे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कर रहे थे। तो हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम के जो नेक्स्ट टारगेट थे वहां वो देखे। ठीक है, तो जो पहला टारगेट था वो यहाँ की लिक्विडिटी थी, ये यहाँ की। मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब की, उसके बाद में मार्केट क्या हो गया, साइडवेज हो गया या फिर ट्रैप करने लग गया। तो जो ये जो मूव था, यही वो इंस्टीट्यूशन का रियल मूव था, और इसमें ही पैसा बनता तो बनता इन 500 पॉइंट में। और फिर उसके बाद में तो मार्केट ने ट्रैप ही किया, फिर कोई नहीं था। हमारी जो दोनों ट्रेड थी, मैंने जो पुट साइड की दोनों ट्रेड बनाई थी, वो इसी मूव के अंदर थी, और यहाँ पर हमारा पैसा बना। अब मार्केट क्या कर सकता है अगर उसके बारे में बात करें। देखो, अगर आप मार्केट देखते रहोगे, जैसे ही मार्केट ओपन होता है उससे पहले आकर आपको बैठना पड़ेगा, आपको चीज़ें समझनी होगी, मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है और क्या कर रहा है। तब चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है करना, नहीं तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किलें आएगी। मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर दिखाया था कि 0.5 का लेवल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप था, इसके 0.5 के ऊपर क्लोजिंग तो नहीं आई। इस यहाँ की जो 0.7 है, अगर हम इसको और थोड़ा सा पार्ट में डिवाइड करें, तो 0.7 का जो जोन होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ से सेलिंग दिखाई मार्केट ने, और ये 0.5 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। कब, वीकली टाइम फ्रेम पर और डेली टाइम फ्रेम पर। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर दिखाऊँ तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएगी। ये देखो, 0.5 के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट नीचे आया। फिर उसके बाद में इसने यहाँ की इंटरनल लिक्विडिटी ली डेली टाइम फ्रेम की, यहाँ से रिजेक्शन आ चुका था। तो इसने क्या किया, डेली टाइम फ्रेम की जो लिक्विडिटी थी, जो इंटरनल लिक्विडिटी कह सकते हैं हम उसको, उसने ग्रैब किया और मार्केट ने मूव दिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में ये कैंडल का जो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल थी, इसका लो भी था। लेकिन हमको क्या कंफर्म करना था, हमको वीकली टाइम फ्रेम का डाउन साइड का मूव कंफर्म करना था, क्योंकि कहीं ना कहीं वीकली टाइम फ्रेम पर सेलिंग प्रेशर बन ही रहा था। मार्केट ने गैप अप ओपन होकर, ठीक है, एक बार हमको चकमा दिया, उसने ये दिखाया कि क्या जो आप सोच रहे हो वीकली टाइम फ्रेम पर वो सही नहीं है कहीं ना कहीं। तो वो ऐसे करता रहता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, बने रहना पड़ता है मार्केट के साथ में। अगर आप ट्रैक करते जाओगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। फिर जब ये यहाँ पर इस तरह से ओपन होता है, और इसके नीचे जो हमारा हायर लो है, ठीक है, उसके नीचे जब क्लोजिंग देता है, तब हम क्या करते हैं, हम समझ जाते हैं कि मार्केट क्या करना चाहता है, जो यहाँ की जो सेल साइड लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करना चाहता है। क्योंकि लो हैंगिंग फ्रूट्स यही थे हमारे, और इसमें भी हमको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल रहे थे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहे थे। 300 350 पॉइंट के आसपास, 200 पॉइंट मैंने इसमें से ग्रैब किए। थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए मैं रुका हुआ था, इसलिए मैं पूरा मूव तो नहीं कोई भी कर पाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और पहली 1 मिनट में आपको इतना तगड़ा मूव दे देता है, आप समझ नहीं पाते। और अचानक इस तरह की जो सेलिंग आती है उसके अंदर आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, आपके जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिया, मैं थोड़ा सा और वेट किया एक रिट्रेसमेंट का। जैसे यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, ये 1 मिनट पर भी अब मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, रिट्रेस किया, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। तब मैंने जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया यहाँ पर, तो मैंने क्या की, एक एंट्री ले ली। ये कंफर्मेशन था, कौन से टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन था कि मार्केट क्या करेगा, जो नेक्स्ट हमारी जो नीचे जो 15 मिनट पर सेल साइड की लिक्विडिटी है वो क्या करेगा, ग्रैब करेगा। और मार्केट ने वही किया, पहला मूव और दूसरा मूव, इन दोनों ही डेविएशन में मैंने कुछ कुछ पॉइंट कैप्चर किए थे, अप्रोक्स 200 पॉइंट के आसपास किए होंगे मैंने। तो
पूरा मूव तो नहीं कैप्चर कर पाए, लेकिन कुछ पॉइंट्स हमने, जैसे 350 पॉइंट हमको दिख रहे थे कंफर्मेशन के बाद में, तो उसमें से अगर आप 200 पॉइंट के आसपास भी अगर कैप्चर करते हो तो वो बहुत अच्छी बात होती है। ऐसा नहीं है कि आपने मूव मिस कर दिया या कुछ नहीं कमाया, हमने पैसा कमाया, ठीक है। बात इतनी सी है कि हमने पैसा बनाया, हमारा पैसा बना इस सेलिंग में, और बाकी किसी का बना नहीं बना, लेकिन मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पर बताया था। तो ये तो हो गया वीकली टाइम फ्रेम पर ये किस तरह का मूव आया। मैं एक चीज़ और बता दूं कि अब जो आगे हम क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप से मूव तो आ गया, तो हम देखेंगे कि ये सेल साइड की लिक्विडिटी वीकली टाइम फ्रेम पर एक बार ग्रैब होनी चाहिए। अगर यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब होती है या फिर इसके नीचे अच्छी खासी सेलिंग आती है और छोटे टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन मिलता है या क्लोजिंग आती है, डेली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं अगर क्लोजिंग आती है यहाँ इसके नीचे, तो हम देखेंगे कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ तक जाएगा। ये जो लिक्विडिटी वॉइड दिख रहा है आपको, ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग चीज़ें, तो वहाँ तक मार्केट क्या कर सकता है, आ सकता है। तो ये जो लिक्विडिटी सेल साइड की है, ये भी आपको क्या होगी, ग्रैब होती हुई दिखेगी, और मार्केट क्या होगा, यहाँ पर आकर कंसोलिडेशन करेगा फिर से। फिर वो क्या करता है वो हम देखेंगे कि यहाँ से ये यहाँ पर जाकर एक बार और तगड़ी सेलिंग दिखाएगा, तो पैनिक अगर आएगा तो यहाँ पर लोग सेल करना स्टार्ट कर देंगे, और जो इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर क्या करेंगे, अपने बाइंग ऑर्डर प्लेस करेंगे ऊपर जाने के लिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर आकर कंसोलिडेशन करेगा और यहाँ से ही आपको एक तगड़ा मूव देगा। कहाँ तक, इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक, और फिर यहाँ से बहुत तगड़ी सेलिंग दिखाएगा और सब मानेंगे कि भाई सेलिंग आ चुकी है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड होने वाला है। आपको इस तरह की न्यूज़ भी आती हुई दिखेगी मीडिया में, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर, जिससे आपको ये बिलीव करवाया जाए कि हाँ कुछ बहुत बुरा हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक लेवल पर और इंडियन इकोनॉमी में, और सेलिंग आएगी बहुत तगड़ी और मार्केट कोलैप्स कर जाएगा, इस तरह से दिखाया जा सकता है। और फिर जब आप देखोगे कि यहाँ से बहुत तगड़ी सेलिंग आएगी, तो यहाँ पर जब मार्केट आएगा 52,000, तब उनको कंफर्म हो जाएगा कि ये 3 से 4 हज़ार पॉइंट की सेलिंग के बाद में वो ऐसा मानने लगेंगे रिटेलर के मार्केट क्या करेगा, अब नीचे जाएगा, गिरने वाला है, और वो जब यहाँ पर सेल करना स्टार्ट करेंगे भारी मात्रा में, क्योंकि यहाँ पर पैनिक सेलिंग जैसा कुछ दिख सकता है, एक बढ़िया सेलिंग दिख सकती है, और फिर यहाँ पर उनके क्या लगेंगे, इंस्टीट्यूशन के बाइंग ऑर्डर लगेंगे और मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी वीकली टाइम फ्रेम पर अभी तो ये बहुत दूर की बात है, लेकिन अभी मैं आपको नेक्स्ट वीक के बारे में बताऊँ तो ये सेल साइड की लिक्विडिटी आपको ग्रैब होती हुई मिलेगी, और उसके बाद में ये जो लिक्विडिटी ये ग्रैब हो सकती है, फिर यहाँ कहीं से फिर से क्या कर सकता है, मार्केट एक्यूमुलेशन कर सकता है, फिर वापस मैनिपुलेट करेगा और फिर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो ये सारी चीज़ें होगी। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं एक एडवांस कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। बिल्कुल सही सुना, एक एडवांस कोर्स। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए होंगी। मुझे लगता है आपके अंदर भूख अब बढ़ चुकी है, तो आपको एक बढ़िया से कोर्स दे देना चाहिए थोड़ा एडवांस लेवल का, जिससे आप और ज़्यादा बेहतर चीज़ें सीख पाओ। और मुझे सिखाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है आप लोगों को कि मैं कुछ ना कुछ आपको सिखाता जाऊँ, ठीक है। कम से कम 5 से 6 मॉड्यूल होने वाले हैं, और हर मॉड्यूल में 3 से 4 लेक्चर होंगे, ठीक है। हर एक मॉड्यूल में 3 से 4 लेक्चर होंगे और 5 से 6 मॉड्यूल होने वाले हैं, तो कम से कम 25 लेक्चर का एक कोर्स मैं आपके ऊपर लादने वाला हूँ, अगर आप ऐसा बोले। वो सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग है सीखने को, और आपकी ट्रेडिंग को शार्प कर देगी और बेहतर बना देगी, और चीज़ें और ज़्यादा करना मार्केट में आसान हो जाएगा आपके लिए। तो मैंने सोचा कि एक कोर्स और लॉन्च कर दिया जाए। अब उसके बाद में फिर मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा, जब आप एकदम से उस काबिल हो जाओगे कि अब मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन दूंगा मार्केट को लेकर, उसका जो स्टैंडर्ड है वो उस लेवल का होगा कि आप समझ पाओ। मतलब मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ उस लेवल का जो कोई नहीं दे रहा है इंडिया में, ठीक है ना। मैं उस लेवल पर बात करता हूँ जो मंथली और 3 मंथ के बायस सेट करते हैं, ना कि 20-25 पॉइंट कैसे ग्रैब करने हैं मार्केट में, 300 400 500 1000 पॉइंट कैसे ग्रैब करने हैं, और मैंने किए भी है। इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ जो मंथली बायस पैसा वही बनता है। और कहीं पैसा आप आओ कि मैं सोचूं रोज का 2-3 हज़ार रुपये निकाल लो, तो वो नामुमकिन है। आप रोज ही रोज सही नहीं हो सकते ना, आपका हर ट्रेड सही नहीं होगा। तो क्या होगा, आपको लंबे टाइम तक बने रहना है, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम के बायस जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये एडवांस कोर्स होगा, और इससे आपकी जो ट्रेडिंग है वो और ज़्यादा सुधरेगी। तो इस वीडियो में इतना ही।
और मैं आगे और भी वीडियोज़ लाता रहूँगा। बने रहिए। थैंक यू सो मच।